हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। टॉपिक है हमारा एकादशी पे सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसी पे मैं आज की प्रेडिक्शन करूँगी इस टॉपिक पे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ बाकी लोगों के लिए छोड़ दें। बट गाइडेंस मैं लास्ट में निकालूंगी, वो आपके लिए होगी या तो होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, आप लोग सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। टाइमलेस कलेक्टर रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं, या तो आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, ठीक है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मतलब स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा। जब भी बेल आइकन का बटन प्रेस करते हैं तो आपके फ़ोन में मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी आपको मिलता जाएगा या मिलती जाएगी, ठीक है। मैं मिस्टिक टैरो से ही देखूंगी आज। पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी अब तक का ओवरऑल आपके लाइफ में क्या स्टेटस रही है या रहा है, ठीक। तो वीडियो तक पूरा बने रहिए, ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। मैं एक रीडिंग अपलोड की हूँ, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, तो आप जाके उस रीडिंग को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने नए डेक से प्रेडिक्शन किया है, काफ़ी छोटे छोटे थे, तो ये जो साइज है ये शफल करने में आसानी होती है, ठीक है। सबसे बेस्ट है ये वाला साइज। ओके, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज, शिव शक्ति आर्कएंजल गाइड करें व्हाट मैसेज। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अब तक कैसी थी या था या अभी कैसा है, यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। महादेव गाइड करें। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या है, फिर आप स्किप करके देखेंगे तो आपकी एनर्जी मैं पिक नहीं कर पाऊंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नंबर 8, क्लियर मैसेज यूनिवर्स। गाइड करें यूनिवर्स। बहुत सारे हैं, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। थ्री कार्ड्स हैं हमारे यहाँ पे। ऑटोमंदा टैग क्या आपका डेथ का कार्ड है यहाँ पे, नंबर 18। नंबर 8 यहाँ पे ट्रिपल में ले सकते हो, क्योंकि 18 है यहाँ पे और सिंगल में 2 बार है यहाँ पे 8, ठीक है। तो कोई सिग्निफिकेशन हो सकता है ये डेट्स आपके लिए, या तो कोई मंथ हो सकता है, जैसे अगस्त मंथ बहुत ख़राब गया है आपका, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। 8वां मंथ बहुत ख़राब गया आप लोगों का।
एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेजर अरकाना का जस्टिस का कार्ड निकल के आया है एंड डेथ का कार्ड निकल के है। बाकी जो माइनर अरकाना का कार्ड है, साइन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लिब्रा, तुला राशि एंड सोर्स, एस ऑफ सोर्स, जमे, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अगेन जो है हमारा अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरिस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। साइन एंजल नंबर की अगर बात करूँ, ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, चौपल, जैसे भी आपको ये एंजल नंबर दिखता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। देखिए, आप तो बहुत ही मेहनती इंसान हो मेरे जो व्यूअर्स है, ठीक है। आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में एंड लीगल इशू में बहुत फंसे हो आप, ठीक है। मतलब पुलिस स्टेशन का बहुत सामना करना पड़ा आपको, सरकारी जॉब का बहुत सामना करना पड़ा आपको। कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म भी हुई और शुरू भी हुई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी जॉब में करते थे, पुराने जॉब में थे, सालों भर, कितना ही सालों से आप उस जॉब पे थे, तो कहीं ना कहीं वो जॉब आपसे छूट गई, या तो फिर आपने खुद छोड़ा है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग किए, या तो खुद का बिजनेस खोले हो। बहुत ही मेहनती इंसान हो आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी भी आप जो प्रेजेंट एनर्जी की बात करो तो आप अभी भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अपना 100% दे रहे हो, चाहे काम कोई भी हो, छोटा बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप 100% अपना दे रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का काम हो सकता है, आप ट्रेवल करते हो, फील्ड में काम करते हो, मतलब जगह जगहों पे जाके आपको फील्ड करना पड़ता है। जैसे फ्लिपकार्ट वाले हो गए, ठीक है, डिलीवरी वाले की बात कर रही हूँ, या तो कोई पार्सल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का कोई पार्सल, या तो फिर किसी बैंक में हो आप, ठीक है, या तो कोई मेडिकल लाइन पे हो, आपको दवाई वगैरह मतलब देने जाना पड़ता है, कुछ इस तरह के। या तो आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, एमआर हो सकते हो आप किसी फील्ड के। बट यहाँ पे देखिए, एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, नंबर 2, नंबर 1, ठीक है। 2 के बाद जस्ट 1 के बाद जस्ट 2 आया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे एनर्जी पिक हो रही है, एस ऑफ सोर्स का कार्ड मेरे को ऐसा फील हो रही है कि आप ना अपने जगह पे बहुत सही थे अब तक, लेकिन ना कुछ ऐसे हादसे, या तो कुछ ऐसे लोग, या तो बहुत मेजर तौर पे कार्मिक अटैक बहुत हुआ आपके लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ना आगे बढ़ने ही नहीं दिया, इतना मतलब इतने सारे नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। आप किंग या तो क्वीन हो, ठीक है, अब बादशाह होगा इस, ठीक है। लेकिन आपके हालात, ये लोग, सोसाइटी, ठीक है, लीगल इशू एंड कार्मिक अटैक इतने हुए ना कि आपको ना उस पद तक पहुंचने ही नहीं दिया गया है। आई एम राइट? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को, मैं अगर सही बोल रही हूँ तो। आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट था, बहुत ही भले इंसान हो आप, ठीक है। दिल के बहुत साफ हो आप एंड बहुत ही इमोशनल हो आप, ठीक है। भले आपके आंसू आए चाहे ना हो, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन एक आपका इमोशनल साइड है, ठीक है। लेकिन आप जताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, सन की तरह हो, ठीक है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, चाहे घर वाले हो, या तो रिश्तेदार वालों के साथ आपका, या तो बाहर के लोगों के साथ आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला है, ठीक है। एंड बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स, आपके माइंड में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। ओवर थिंकिंग भी बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स करते रहते हैं। बट एक फेज़ जो है आपका कंप्लीट हुआ है, आने वाले समय पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। कम से कम अक्टूबर से तो पहले आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। आप फ़र्क महसूस कर पाओगे पहले की जो एनर्जी थी और आपकी एनर्जी में, ठीक है, मेरी रीडिंग देखने के बाद। क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पे, डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है, या तो कोई स्पेल वगैरह या कोई ब्लैक मैजिक का भी अटैक अगर होता है, तो आने वाले समय में वो चीज़ें दूर भी हो जाती है, ठीक है, या होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जितना भी नेगेटिविटी, चाहे कार्मिक अटैक हो, या जो भी लोग आपको परेशान कर रहे थे, जो आगे आपको बढ़ने ही नहीं दे रहे थे,
तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ में है। हाँ, यहाँ पे नंबर 7 हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके पास्ट चीज़ों से ही आया है और आई है, ठीक है। तो आपका बर्थ चार्ट चेक करवाइए कि वहाँ पे आपका मार्स, मंगल, ठीक है, एंड सैटर्न, शनि कैसा है। उसी से ना मतलब सच्चाई धरा जाएगी, ठीक है, कि आपने कैसे कर्म किए है। दूध का दूध, पानी का पानी वहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में मिल जाएगी या मिल जाएगा, क्योंकि 8 डबल डबल मतलब ट्रिपल आया है, ठीक है। ये जो है अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड और मैं 8 को अगर कंबाइन करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ के देखूँ, कहने का अर्थ है, तो इन दोनों की अगर बात करूँ तो कुछ जो नेगेटिविटी है, सारे कार्मिक चीज़ें हैं आपके, ठीक है, आप पास्ट लाइफ से आए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें खत्म होगी क्योंकि डेथ का कार्ड है। और नंबर 8 ये भी है कि आने वाले समय में वो अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। दुख है तो कभी सुख है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हम इंसान हैं इस अर्थ में ना, जो हमारा जो इंग यंग का कार्ड है, एक तरफ ब्लैक शेडो, एक तरफ व्हाइट शेडो। तो जब ब्लैक शेडो घूमना रहेगा ना, वो साइकिल घूम के ही रहेगा, चाहे आपका एज कितना ही हो, चाहे आप बचपन से क्यों बूढ़े तक दुख ना देख रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और जब आपके अच्छे कर्म हो गए निर्धारित, तो उसके बाद जो है अच्छे कर्म, जो इंग यंग का कार्ड का जो ब्लैक शेड है, वो जब घूमना रहेगा वो घूम के ही रहेगा, और आपको सुख, आप चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सुखी आप होंगे ही होंगी, या होगा ही होगा, ठीक है, या होगी ही होगी। जो मेरे व्यूवर्स हैं, आई होप एक्सप्लेन कर पाई हूँ मैं। साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मतलब जब नेगेटिविटी हावी होती है हमारे ऊपर, या तो कोई कार्मिक अटैक होता है, ठीक है, तो उसका एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जब तक वो होता रहेगा, वो साइकिल चलता रहेगा, तो हमको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका सामना करना ही पड़ेगा, उसमें हमको पिसना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर लें या तो हम नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक अच्छे कर्म भी आपने किए होंगे ना, जन्मों जन्मों से जितने बार आपका सोल जन्म लिया है, तो वो जो अच्छे कर्म है वो भी एक दौर, वो फेस घूमेगा, ठीक है, तो आप सुखी होंगे। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में पहले होती है खराब, किसी के लाइफ में बाद में होती है। तो अगर आपके लाइफ में खराब चीज़ें चल रही है, खराब टाइमिंग चल रही है या चल रहा है, तो आने वाले समय पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव चीज़ों में जाओगे, या तो मिलेगी आपको या मिलेगा, ठीक है। हर सिचुएशन की बात कर रही हूँ मैं। न्यू बिगनिंग होगी, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग जस्टिस का वेट कर रहे हो कि आपको कब जस्टिस मिलेगा, ठीक है, बहुत सोचते हो, अब दुखी भी हो, तो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। भी जो भी टावर मोमेंट आपके लाइफ में चल रहा है, लाइफ में, या आपके फाइनेंशियल प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, या तो आपके पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वो सारे फेस आपके ख़त्म होगी या होगा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए आप लोग, बस अपना अपना 100% देते जाइए, अपना कर्म और कार्य दोनों करते जाइए, ठीक है। एंड दिल के बहुत अच्छे हो आप, ठीक है। मिस्त्री हो सकते हो आप लोग, कोई कला आपके अंदर हो सकती है, आर्टिस्ट हो सकते हो आप, पेंटिंग करना आपको पसंद हो सकता है, जो भी आपके अंदर खूबी है, ठीक है, टैलेंट है, आप उस चीज़ पे काम ज़रूर करें, ठीक है। अपना खुद का जो इंडिविजुअल जो आपको करने का मन करता है, वो चीज़ें को छोड़ो मत, ठीक है, वो भी करते रहो। भले आपका मन नहीं है जॉब करने का, और मतलब फैमिली पालने के लिए आप वो कर रहे हो, तो वो भी करो, और जो आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो आप रियल में करना चाहते थे, बनना चाहते थे, उस पर भी काम करो, ठीक है। मटेरियल चीज़ें नहीं है तो भी जैसा जितना हो सके उस पे आप काम करो, जितना टूल है आपके पास उस हिसाब से आप काम करो। चलिए अभी मैं देखूंगी क्या संदेश हैं। घर का कोई केस चल रहा था आप लोगों का, या ज़मीन का कोई केस चल रहा था, इसीलिए लीगल इशू में आप फंसे हो, या फाइनेंशियल किसी ने आपके साथ दगा किया, या तो चूना मार दिया, ठीक है, मतलब आपको धोखा दे दिया, पैसा ही नहीं दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आपके डेस्टिनी में लिखा था, ठीक है, आपकी बर्थ चार्ट में लिखा है, ये होना था आपका नुकसान, ठीक है। तो आप बर्थ चार्ट चेक करवाइए, इसलिए होना था, तो हो गया, ठीक है, उसको वापस तो नहीं लिया जा सकता। अगर हो सकता है आपके अगर जुपिटर स्ट्रांग होते तो ये चीज़ें नहीं होता, ठीक है, और अगर स्ट्रांग हैं, ठीक है, ये जब अपना रोल प्ले करेगी या करेगा, तो उस समय ही ये चीज़ें होगी, ठीक है।
क्योंकि नंबर 8 2-3 बार का आना मतलब आने वाले समय में आपको इस चीज़ से राहत भी मिलेगी कहीं ना कहीं। बारह बजने से पहले शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण एंड कुरान, बाइबल, ठीक है, भागवत गीता, भगवत गीता, स्पिरिचुअल बुक वगैरह आप लोग पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं टाइम मिलता है तो आप लोग शाम को पढ़िए। उपवास रहना चाहते हो तो उपवास भी रह सकते हो। यूनिवर्स गाइड करें, क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स गाइड करें। क्लैरिफाई तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मेरे को ऐसा फील हो रही है कि मैं ना डेथ को क्लैरिफाई करूं, जबकि वो मेरा बॉटम अंदर डेक का कार्ड है। तो जो कार्ड्स मैं ये शफल करने के बाद जो डेक में यूज़ की हूँ पहले मिस्टिक टैरो का, लास्ट का जो कार्ड है मैं उसी से ना मतलब बॉटम अंदर डेक को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। क्योंकि लीगल इशू तो है यहाँ पे, आपको फंसाया गया हो या तो आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आपका जगह जो हड़प लिया जाएगा, ज़मीन हड़प लिया जाएगा, या तो कोर्ट का चक्कर, पुलिस का चक्कर है, सारी चीज़ों से आपको जूझना पड़ा। या तलाक का कुछ भी हो। यूनिवर्स गाइड करे, क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्लियर मैसेज दीजिए। ब्लू बहुत सिग्निफिकेशन है यहाँ पे, ब्लू कलर आपको पसंद हो सकता है। पर्पल, पिंक, रेड, येलो, या तो आप ये जो नेवी ब्लू बोल रही हो या ब्लू बोल रही हो ना, ये इस कपड़े को आप पहनिए, ठीक है। मैं क्यों बताई गाइस, पता है कि मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि आप तो लीगल इशू में फंसे ही हो, तो क्या आपको जस्टिस मिलेगा? ये सब चीज़ों से आपकी जीत होगी या छुटकारा मिलेगा? इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए टिकटॉक का कार्ड आया है। इसका मतलब समझिए आप लोग, समय बदलेगा गाइस, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, फील हो रही है या हो रहा है कि आपके हाथ से समय जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुसीबत कब मेरे लाइफ से जाएगी या जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। मैं पहले ही बोले आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, जो हो रहा है होने दो। एक कर दीजिए यूनिवर्स, क्या संदेश है। क्या मैसेजेस है गॉडेस ऑफ गॉड की तरफ से। फ्यूचर का भी बहुत चिंता करते हो आप लोग, अपना 100% दे रहे हो, पूरे 12 घंटे का जॉब आप कर रहे हो, चाहे घर का काम हो बाहर का काम हो, लेकिन आपको ना फ्यूचर बहुत सताता है या सताती है, पता नहीं क्यों। बॉटम अंदर एक क्या आपका
कम टू द एज। ठीक है, मैं ये वाला क्लैरिफाई करूँगी बोली थी। तो हमारा जो बॉटम इन द डेक का कार्ड है मैं उसी का लूँगी। टेम्परेंस, बैलेंस। आपके लाइफ में ना आप ना चीज़ों को बैलेंस नहीं किए हो गाइस, ठीक है। अगर आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे ना तो आपके हक में होगी ये जो भी केस है, लीगल इशू में आप फंसे हुए हो, ठीक है। आप चीज़ों को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन लाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कोर्ट में जा रहे हो और वहाँ पे आप एग्रेशन हो रहे हो, ठीक है, अपना एंगर इशू दिखा रहे हो, तो ये आपको ले डुबाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पेशेंस रखना है, ठीक है, और वेट करना है। जैसा चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है कोर्ट में वैसा चलने दें, ठीक है। जैसा जैसा आपको ढकेल रहे उस तरह से आप ढकलिए, ठीक है। मतलब गोइंग विद द फ्लो, जाके जो जो आपको बोला जा रहा है, जहाँ जहाँ आपको भेज रहे हैं वहाँ वहाँ जाइए, ठीक है। आप थोड़ा अपने अंदर चेंज लेगा। अगर आप वहाँ पे अपना थोड़ा चेंजिंग नेचर दिखाओगे ना, वहाँ के लिए बोल रही या कोर्ट कचहरी, ठीक है, या पुलिस स्टेशन में थोड़ा अपना चेंज नेचर अप्लाई करोगे ना, तो ये केस आपके हित में भी आ सकता है, ठीक है, या आ सकती है, बैलेंस हो जाएगी वहाँ पे। तो आप अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन लाइए, थोड़ा ठंड रखिए, ठीक है। आपका मिजाज जो है बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, जो होना था वो हो चुका है, ख़त्म करो उस चीज़ को, और ऑटोमेटिक जो भी नेगेटिव साइड है वो ख़त्म हो जाएगी। बर्दाश्त नहीं होगी बहुत सारे लोगों के बातें, ठीक है, चाहे वकील हो चाहे आपके जज की बातें हो, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो आपको बर्दाश्त करनी होगी, ठीक है, तभी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, तभी आप सरेंडर मोड में आओगे, ठीक है, या होगी या होगा आपका एनर्जी, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी। आपके हाथ में है, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो गाइस, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान से सुनिए और उस चीज़ को कीजिए, ठीक है। अभी मेरे जो व्यूअर्स है, अगर आपका ये है मतलब क्वेश्चन कि अब तो चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी है, अब क्या होगा, मतलब अब तो मैं मतलब मेरी तलाक हो ही चुकी है, मतलब मैं देना नहीं चाह रहा था, ये देना नहीं चाह रही थी, लेना नहीं चाह रही थी, लेना नहीं चाह रहा था, या तो जो भी कोर्ट का मैटर है उसके हित में हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो जो हो चुका है मैं फिर भी बोल दूँ, क्योंकि यहाँ पे आप बैलेंस नहीं किए हो, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं, आप एंगर इशू नहीं दिखाए, जो भी नहीं दिखाए, ठीक है, वहाँ पे नहीं दिखाए, घर पे दिखाए, या तो उन लोगों के साइड से दिखाए हो, मतलब एग्जाम्पल सामने वाली पार्टी है और आप आमना सामना हुआ वहाँ पे दिखाए, ठीक है, बट कोर्ट में कुछ नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर काना का कार्ड निकल के आया, देखिए मेजर और काना को, मेजर ही काना का कार्ड ही जो क्लैरिफाई कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं थी, ठीक है, या तो आपके बर्थ चार्ट में बैलेंस नहीं थी पास्ट जन्मों में, इसीलिए क्या है अब तक चीज़ें हो रही है। अगर आप इस जन्म में भी चीज़ों को बैलेंस कर लिए ना, तो आपका जो अगले जन्म होगी या होगा ना, तो उस समय में ये सारी चीज़ें आपको मतलब ये सारी चीज़ें जो भी झमेले सामना नहीं करना पड़ेगा, इस जन्म में आपको करनी पड़ेगी या पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है मतलब अब तक आप जितने भी बार जन्म लिए और आप लीगल इशू में ही फंसे हुए थे, क्यों, क्योंकि ये आपके ही कर्म है, ठीक है। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जब आपका जन्म हो तो आपने ही कुछ ऐसे बैड्स कर्मा किए हैं और उसको क्लियर नहीं किए, इसलिए आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो किसी का अच्छा बुरा किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही है कि आपके पास्ट जन्मों का है, ठीक है। तो ये आप बैगेज लेके आए हो और वो चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का सामना हो चुका है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और जो लोग अभी भी फंसे, आपका लीगल इशू चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है, तो अभी भी ये चीज़ें चल रहा है और आपको होप है कि ये चीज़ मैं अभी ठीक कर सकता हूँ या होगी, है ना, या तो आपके वकील पे, या तो कोई है आपके जो मतलब मेंटोर है, ठीक है, जो सलाहकार है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, दूसरा रास्ता दिखा सकता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा ना उस टाइम पे थोड़ा चेंज लाइए, ठीक है, अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाइए, फिर बताइएगा क्या होता है, ठीक है। मेरी जो बातें हैं वो सच साबित होती है कि नहीं, ये पता चल जाएगा। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या संदेश है। 13, 19, 14, 22 एंड 36, डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, जैसे भी आपको दिख रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के रीडिंग में ज़्यादातर मेरे को कोर्ट कचहरी यानी कि कानूनी तौर पे चीज़ें दिखी, ठीक है।
कानूनी चीज़ें मुझे आज रिफ्लेक्ट हुई बहुत मेजर तौर पे। तो यहाँ पे जो एंजल नंबर है, आपको ना अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, अच्छे सलाहकार, अच्छे लोग पकड़िए अभी इस केस के लिए, ठीक है। या तो क्योंकि नंबर 3 यहाँ पे 2 बार आ चुका है, ठीक है। और अच्छी चीज़ को ना, जैसे आप केस जीत रहे हो, ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आप केस को जीत रहे हो, ठीक है, और उसको सज़ा हो रही है, ऐसी हो रही है, और थोड़ा यूनिवर्स पे फेथ रखो। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 यहाँ पे 222 हो चुका है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपका एक्टिवेट है, तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को बैलेंस कीजिए। ना ज़्यादा इमोशनल होना है आपको, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। नहीं तो आपको डिफ़िकल्टी लगेगी या लगेगा, ठीक है। थोड़ा सॉफ्टनेस लाइए अपने अंदर गाइस, ठीक है। सॉफ्टनेस लाइए। हो सकता है आप गुस्से के कारण आपको जेल हुआ, किसी के साथ मारा पीटी किया आपने, किसी के साथ बहस हो गया, केस कर दी, कुछ भी A to Z आपका जो भी केस के मामले में आप फंसे हुए हो, ठीक है। थोड़ा आपको ना थोड़ा नरम होना पड़ेगा, ठीक है। और अब नहीं करोगे तो आप कब करोगे? अपने अंदर बिहेवियर चेंज नहीं लाओगे तो कब करोगे? बताओ। टाइम आपके हिसाब से 4 है, ठीक है। आप अपने अंदर परिवर्तन ही नहीं ला रहे हो, तो संदेश यही है कि आप क्या बोलते हैं, अच्छे मेंटोर ढूंढिए, ठीक है। नहीं ढूंढ सकते तो मोबाइल पे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। जब आपको जो मैसेज मिलना रहेगा, जो गाइडेंस मिलना रहेगा, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट होगी या होगा, ठीक है। तो उसको पूरा तक ना वीडियो को सुना कीजिए, ठीक है। ऐसा चीज़ें सुनिए, ऐसा चीज़ देखिए जिससे आप ना आपके अंदर पेशेंट लेवल हो, ठीक है। आप चीज़ों को बैलेंस कर सको। कुछ इस तरह का चीज़ देखो, ठीक है। फालतू चीज़ें देखना बंद करो। यहाँ पे 0 2 बार आ चुका है, तो यानी कि आपके लाइफ में अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जो भी चीज़ें हुआ है, नेगेटिव वे में बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें होना था हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब अच्छी चीज़ें होगी। नहीं तो आप अगर अपने ऊपर काम नहीं किए ना, तो आप वो अपने सोल से भटक जाओगे, ठीक है। वंचित रह जाओगे, ठीक है। और आपके साथ यही चीज़ें ना, यही साइकिल चलता रहेगी या चलता रहेगा। आपको आप बस अपना दुखड़ा ही सुनाओगे और आपके साथ ये चीज़ें होता रहेगा या होती रहेगी। तो इसको स्टॉप लगाओ, ठीक है। फुल स्टॉप करने की आपको ज़रूरत है। आपको डिफ़िकल्टी लगेगी। कुछ चीज़ें जो आपके लिए गलत है, उस चीज़ को सैक्रिफाइस करें। जैसे एंगर इश्यू है आपका, ठीक है, घमंड है आपके अंदर, या तो लोगों को पोक करते हो, पोकिंग हो सकते हैं आपके अंदर थोड़ा-सा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मतलब 1-2 दिन में देख रही एक आदमी हमारे साइड में, तो मतलब बेमतलब का झगड़ा कर रहा है, बेमतलब का, मतलब सामने वाले से, मतलब सामने वाले को पोकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि क्लियर कट जो आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा ना अपने आप को अकेला कीजिए, ठीक है। और थोड़ा अपने आप को जानिए, ठीक है। मैं जो कर रहा अब तक करते आया हूँ, तो आपको ना वो आंसर मिल जाएगी या मिल जाएगा, ठीक है, आपके नेचर के बारे में। तब आपको रियलाइज़ेशन होगा कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत कर रहा था या कर रही थी, तो उस चीज़ पे अब मुझे काम करना है, ठीक है। उस साइड पे अब मुझे काम करना है। अब यहाँ पे एक एटीट्यूड मत लाना कि लोगों को दिखा के क्या फ़ायदा, लोग तो ऐसे ऐसे है, वैसे है, ठीक है। गाली निकलने वाली थी, हाँ वाला, ठीक है। तो ऐसे है, के वाला, ठीक है। तो लोगों के लिए मत करें, मैं आपको अपने लिए ही बोल रही हूँ। आप ठीक अंदर से चीज़ें ठीक, तो आपके साथ जो भी नेगेटिविटी जो लोग करना चाहेंगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स जुड़ जाते हैं आपके साथ, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपके अंदर की चीज़ों को आप अंदर की चीज़ों पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर अपने चीज़ों पे काम कर रहे हो और अपने सोल पे काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपके साथ होंगे ना, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आप अपने बैगेज लेके आए हो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, वो भी होगा, ठीक है। लेकिन कम लेवल पे होगी या होगा, ठीक है। यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके साथ, ठीक है। तो आने वाले समय पे आपको खुशी भी मिलेगी, ठीक है। ये सारे झंझटों से भी आप दूर हो जाओगे, आपको राहत मिलेगी या मिलेगा, मेरा यकीन कीजिए। क्योंकि कार्ड से यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड है, ठीक है। तो आप ना बस अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रहे 1 या 2 3, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जब आपने अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर के आप आगे बढ़ोगे, ठीक है,
आप मेडिटेट करोगे, ठीक है, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव चीज़ों को मतलब पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करोगे, ठीक है, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे तो आपको कईयों बटरफ्लाइज दिखेंगे, तब तो आपको अनगिनत एनिमल्स दिखेंगे, तब आप समझ जाइएगा आप सही पाथ पे हो, ठीक है। आपको मतलब एंजल के साइन मिलेंगे, एंजल नंबर से आपको साइन मिलेंगे। पता नहीं तो आप कमेंट करके पूछिए क्या है। आप लोग ना, दिक्कत ये है ना, आप लोग मेरे से ना कमेंट करके पूछते नहीं हो, ठीक है। कोई हार्ट भेज रहा है तो कोई ये भेज रहा है। जो लोग मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछते ना, तो सच में उन लोगों के लिए मेरे को कुछ करने का मन करता है, या तो उनके लिए ना कुछ ब्लेसिंग मांगने का मन करता है। आपको आने वाले समय पे खुद क्लैरिटी मिलेगी गाइस, ठीक है। जब आपका परिवर्तन हो जाएगा तो आप देखो मत, ठीक है, डरो मत, किसी का वेट मत करो, आप एक्शन लो, ठीक है। आप टाइगर की तरह हो, ठीक है, शेर शेरनी की तरह हो आप, बट शेर शेरनी गुस्से में ज़्यादा भारी पड़ गया। शेर तभी कुछ करता है जब उसके साथ कोई कुछ करता है, ठीक है। कोई भी एनिमल्स जब वो कुछ करता है उसके साथ उसको छेड़ोगे तभी ना वो कुछ करेगा। वैसे तो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी, सबकी सभी एक अलग अलग हुनर है, ठीक है। तो वैसे ही आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, तो आप भी वैसे रहिए, ठीक है। आपका ऐसा हो गया ना नेचर कि आप हर चीज़ों में ना थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा दिखा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये अब ज़्यादा हो रहा है, तब आप कुछ गुस्सा पे आप कर सकते हो एक्शन, ठीक है। बट ये कोर्ट कचहरी में थोड़ा ना संभल के और दिमाग लगा के, ठीक है, इमोशनल तो होना ही नहीं है, ठीक है। आप इमोशनल हो लेकिन दिखाते नहीं हो, ठीक है, लेकिन अंदर से भी नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है। मतलब प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन मैं क्या बोली कि आप लोगों को डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा पहले, तभी आप चीज़ों को मतलब चीज़ें जितना भी चीज़ें आ रही है आया था अब तक, तो वो चीज़ को आप सामना कर पाओगे, ठीक है, या कर पाते या तो कर चुके हो, ठीक है। अब मैं गाइडेंस देखूंगी, अगर नहीं रेजोनेट होता तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, दूसरे मेरे टॉपिक में रीडिंग है, आप उसको जाकर सुन सकते हो, बट गाइडेंस तो आपके लिए ज़रूर होगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे सामने ना 3 चौराहे है, ठीक है, 3 रास्ते हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूजन हो जाते हो। आपका इंट्यूशन क्या कहता है या कहती है, उस पर आप फोकस करो और उस पाथ पे चलो। यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आपके पास अगर वॉच है, ठीक है, या घर पे एक्स्ट्रा कोई वॉच रखा है, उसमें अगर बैटरी नहीं है, सेल वगैरह नहीं है, तो सेल बोलते जो भी है, तो आप उसमें या तो फेंक दीजिए या तो उसमें बैटरी लगवाइए, ठीक है। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। हो सकता है यहाँ पे कुछ छोटे एज के लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपने शादी किया है कम एज के लड़की से या लड़का से, कुछ लीगल इशू यहाँ पे है, पता नहीं क्या है, जिनसे आप प्यार करते थे, या तो मर्डर किए हो क्या रे, क्या है समझ ही नहीं आ रहा है, या तो किसी ने किया है आपके घर के लोगों के साथ, आपने केस किया है। अगर कुछ भी है, कुछ भी केस बन रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को जनाइए। फिर से शफल करूंगी।
लव साइड भी लग रहा है एक तरफ। यस, आपने केस किया है अपने पार्टनर के लिए। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों का ये जो लव के कारण। अगर ये नहीं करते तो शायद आप अपने पार्टनर को खो देते या खो देती, इसीलिए या तो कर रहे थे या तो क्या करने वाले हो, क्या है। ठीक है, बट जो भी है, जब इतना तक अगर आप पहुंच गए हो, लड़ाई झगड़ा हुआ है, केस वगैरह हुआ है, ठीक है, होता है, ठीक है, प्यार में होता है। मैं देखी हूँ, कई केस ऐसे ऐसे देखी हूँ मैं। तो लड़ाई झगड़ा होता है, प्यार मोहब्बत के खिलाफ होते हैं फैमिली वाले, ये केस कर देते, वो केस कर देते, लड़की के तरफ से या लड़के वालों की तरफ से। ये चीज़ें भी है ना अगर गाइस, तो भी आपके लिए गाइडेंस यही यूनिवर्स, अच्छे मेंटोर की सलाह लीजिए, घर वालों की सलाह मत लीजिए, ठीक है। एंड अगर ये प्यार सच्चा है और आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं तो उनको सेक्रीफाइस मत करो, ठीक है। उन लोगों को करो जो जो नेगेटिव हैं, जो कार्मिक बने हुए हैं, खड़े उतरे हैं आप लोगों के बीच में। फाइनेंशियल का हो गया, लव का हो गया, अब क्या नहीं आना बाकी था उन्हें। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार सीड हो सकते हो आप, इसलिए आपकी लाइफ में हो इतना स्ट्रगल है, इतना प्रॉब्लम, इतना सारे झमेले हैं गाइस, ठीक है। सब कास्ट के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, सब कास्ट के टैरो रीडर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सर्च मार के देख सकते हो, अपना प्रेडिक्शन करवाओ पर्सनली, मेरे से करवाना चाहते तो करवाओ, पर्सनली कुंडली दिखवाओ, ठीक है। मरने से पहले अपने बर्थ चार्ट को क्लियर कर लो, नहीं तो वो एक्स्ट्रा जो जमा होगा, अब तक तो जमा हो ही रही थी और उस हिसाब से आपको फल मिल रहा है, चाहे नेगेटिव वे में हो चाहे पॉजिटिव वे में हो, ठीक है। इसको क्लियर करके जाओ, मतलब कहने का तो जो नेगेटिविटी है आपके, जो बैड्स कर्मा है, बहुत बैड्स कर्मा है, बहुत ज़्यादा बैड्स कर्मा है आपके, क्लियर कीजिए, रिलीज कीजिए। मारामारी किए क्या आप लोग, लड़ाई पीटी हुआ है यहाँ पे। क्लियर मैसेज दीजिए। रूट चक्र रिफ्लेक्ट हुआ था मैं जब शफल कर रही थी, ठीक है। यानी कि आपको गुस्सा पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कीजिएगा इस, ठीक है। आपके सारे चक्र हिल हो जाएंगे, गुस्सा, एंगर, जलन, ये सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो कि पॉप अप हुआ था मेरे को रूट चक्र का जो कार्ड है। यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए, शिव शक्ति आर्कएंजल गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्लियर मैसेज दीजिए। कार्ड्स गिर गए हैं। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना गाइस, तो ना यूनिवर्स भी आपको ना सपोर्ट नहीं करेगी या करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इस कार्ड को ना नीचे गिरते गिरते मैं बचा ही रही थी, तो मैंने बहुत छुट्टी गई, ठीक है। आप थोड़ा ना अपने ऊपर काम करो, ठीक है। आप देखिए लायन का कार्ड, फिर लायन दो आ रहा है यहाँ पे, तो आपको थर्ड आई चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। कुंडली शक्ति यानी रूट चक्र पे आप काम कीजिए, ठीक है। आंखें खोलिए, अपने पर काम कीजिए। रूट चक्र फिर पॉपअप हुआ एंड रजस,
बट मैं नहीं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक के ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ओ रिवर्स में आया है, बट गाइडियंस है तो मैं सीधा लूँगी, लेकिन पढ़ूँगी दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ के गाइडेंस दूंगी मैं, रिवर्स का भी और सीधा का भी, ठीक है। बहुत अट्रैक्शन है आपको अपने पार्टनर के लिए। आप इसलिए हो सकता है ये अट्रैक्शन के लिए इतना लोगों से भिड़े हो, मतलब बहुत कुछ हो गया लेकिन आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पाए हो, तो डटे रहो, ठीक है। और मेरे जो व्यूवर्स ऐसे भी अगर लीगल इशू है आपके लाइफ में, आपके अंदर ना काम वासना बहुत कूट के भरा हुआ है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको रूट चक्रा पे बैलेंस करना है, सैक्रल चक्रा बैलेंस करना है, थर्ड आई चक्रा बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे शेर आया है, टाइगर है, यहाँ पे 2 लायन है, पहले भी एक आया था, शेर है, ठीक है। कुछ है आपके अंदर खराबी आदत, ठीक है, जो पहले बोली जैसे गुस्सा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो भी आपके अंदर है ना, उस चीज़ को पहले आप रिलीज़ करो, ठीक है। अगर मनुष्य बनना है आपको, इंसान बनना है, ठीक है, हो सकता है आप ना अपने आप को ना थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, मामूली नहीं मतलब फालतू का सोच रहे हो, ठीक है। इसलिए ना जो लोग कर रहे हैं ना, और फालतू की चीज़ों में आप ज़्यादा पड़ रहे हो, ठीक है, ये आप खुद से ही कर रहे हो, ठीक है। इसके पीछे लोगों का हाथ मैं नहीं बोलूँगी, लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको भटकना नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने वर्थ को नहीं जान पाए हो अभी तक, सच में बोल रही हूँ, आप नहीं जान पाए हो। इसलिए आप ना जो मोह माया आपको करवा रही है, जैसे लोग कर रहे हैं उस हिसाब से आप चल रहे हो, उस हिसाब से आप कर रहे हो, और आप अपने बर्थ को जान ही नहीं पाए हो अब तक, इसलिए आपके अंदर इतना एडिक्शन है। गंदे गुण जो है बाहर आते हैं या आती है। काम वासना बहुत है, लेडी हो जेंट्स हो, कोई भी मेरी रीडिंग को देख रहे हो आप लोग, ठीक है। सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्ट होते हैं लोग आपसे, ये भी सच है, लेकिन ये इस चलते आप गलत एक्शन ले लेते हो। तो तीनों कार्ड को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है हमारा हियामा नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा करना छोड़ दो। रूट चक्रा ब्लॉक है आपका, इसीलिए आप जलते भी हो, आपके अंदर गुस्सा भी है, चिढ़ते हो, एंड कभी भी कोई भी कुछ छोटे लेवल पे भी बात करे तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है आपका गॉडेस ऑफ इरोटिक एंड स्पिरिचुअलिटी, भगवान को नहीं मानते हो आप लोग, मतलब मानते भी होंगे तो काम मतलब पूजा पाठ बहुत कम करते हो, करते भी नहीं है बहुत सारे तो मेरे व्यूअर्स, ठीक है। स्पिरिचुअल से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको डायनामिक मूवमेंट, एग्रेशन एंड एनर्जी। देखिए जो हमारे रीडिंग में निकल के आई है एग्रेशन इशू, एंगर इशू, ठीक है, वहाँ पे भी गाइडेंस में निकल के आ रही है डायनामिक मूवमेंट एंड एग्रेशन एंड एनर्जी, ठीक है। तो अपने जो गुस्सा है ना, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे चार शेर है, चार जो है डिफ़िकल्टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके रीडिंग में अगर 4 टाइगर आ रहे हैं, लायन से 2 टाइगर 2 है, ठीक है, तो ये नेगेटिव को रोल करता है, ठीक है, यानी कि ये आपको नेगेटिविटी में लेके जा रहा है, ठीक है। अगर 5 आते तो मैं इसका अलग प्रेडिक्शन करती, 6 आते तो उसके अलग प्रेडिक्शन करती, 7 आते तो उसका अलग प्रेडिक्शन करती, लेकिन 4 आना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो शेर हो आप, शेर नहीं हो मैं बोली, लेकिन आप चीज़ों का सामना कर सकते हो और उस पर एक्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप खुद ही नेगेटिव हो, आपके अंदर खुद ही इतने प्रॉब्लम्स है, तो आप लोगों से कैसे डील करोगे गाइस, ठीक है। आप जो भी रिफ्लेक्ट दे रहे हो, या तो जो भी एक्शन ले रहे हो, या जो भी बातें कर रहे हो, जो भी आपकी एनर्जी सामने वाले को सेंड कर रहे हो, सारे नेगेटिव हो रहे हैं, आपके खिलाफ हो रही है या हो रहा है, करेक्ट। तो इस चीज़ों पे आपको ना गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव में आइए, ठीक है।
फूल वगैरह का जो पेड़ पौधे उसको लगाइए, थोड़ा गार्डनिंग कीजिए, ठीक है। एंड जो भी आपके अंदर वासना है, ठीक है, उसको थोड़ा कम कीजिए। ये रूट चक्र पे ही करने से आपका गुस्सा, क्रोध एंड आपका जो सैक्रल चक्र और रूट चक्र, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काम वासना हो गया आपका, एंड आपका गुस्सा हो गया, आपका जो जलन की है, ये तीनों चीज़ें जो क्या है सैक्रल चक्र रूट चक्र पे काम करने से ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड चक्र पे आप काम करते हो तो आपको ना ऑटोमेटिक चीज़ें 3D लेवल की समझ में आ जाएगी, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक्शन ले पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, आपको कैसे चलना है, कैसे बातें करना है, लोगों से कैसे डील करना है, कौन अच्छे है कौन बुरे, आपको क्लियर कट सारी क्लैरिटी मिलेगी गाइस, ठीक है। हिंसा करना छोड़ दीजिए, थोड़ा चिल्लाना चीखना ये बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप ज़बरदस्ती नहीं करते होंगे, मजबूरी में या हालात में या सामने वाले से, जैसे कार्मिक अटैक के कारण या कार्मिक लोगों के कारण, चाहे घर वाले हो, बाहर के लोग हैं, दोस्ती, जो भी A to Z जिनसे भी आपका सामना अब तक हुआ, इस चलते आप हुए हो, ठीक है, इस चलते हुए हो, आई नो, बट वो हो जाते हैं हालात के कारण। तो क्या है, हम अगर स्पिरिचुअल से जुड़ते हैं ना, तो हमको ना ये कहीं ना कहीं परीक्षा भी होती है, ठीक है, क्योंकि आप मतलब मामूली इंसान नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने नेगेटिव साइड को थोड़ा एक किनारा कीजिए और देखिए आप अपने आप को ना जानेंगे, पाएंगे, ठीक है। आप स्पिरिचुअल से जुड़ने लगोगे और कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस पे भी काम कर पाओगे। तो कुछ भी रेजोनेट करता है तो आप क्लेम ज़रूर कीजिए, एंड अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बोलिए अच्छा लगा आपको, ठीक है। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। एंड यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। जो भी अभी हुआ है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करो, अब जो होने वाला है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करना, थैंक्स बोलना एंड प्रार्थना करना कभी मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। तो गाइस अब हमेशा खुश रहो, ठीक है। सारे नेगेटिविटी आपके लाइफ से दूर हो जाए, मैं विश करती हूँ। अब हमेशा खुश रहो। जय महादेव, जय महादेव।